हाँ जी, कल फेफड़े बारे दसिया, समझ आई, पता लग्या कुछ फेफड़े का की काम है और किस तरह फर्क करता है। और लास्ट गल ये रह गई सी कि फेफड़े के कारण शरीर किहड़े किहड़े रोग पैदा होंदे। सब तो पहला जिवें अस्थमा है, साह की बीमारी, क्योंकि साह के नाल सारा कनैक्शन, जिवें आपां नक्क राहीं साह लैंदे आ, असीं तां फेफड़े और फेफड़ा सही काम नहीं करेगा तो अस्थमा की बीमारी होगी। और अस्थमा की बीमारी का किसी पैथी कोई इलाज नहीं है, ये भी ध्यान रखने वाली गल, क्योंकि एक बार फेफड़े गड़बड़ आ जाए उन्होंने ठीक करना बड़ा मुश्किल काम। फेफड़ा बीमार हो गई ना, इस वास्ते कल तुहानूं मैंने फार्मूला दस्या, वो फार्मूले का प्रयोग आप करना, ठीक है ना, समझिए। अज आपां जो फेफड़ा लंग्स वह जो मित्र अंग है, मित्र अंग किहड़ा है, लंग्स का मित्र अंग किहड़ा है, क्यों भाई हैं? लंग्स का जो मित्र अंग है वो है लार्ज इंटेस्टाइन, केड़ा है, ठीक है ना। कल लंग्स बारे अपन समझा, हम अपन लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत के बारे में जानना है। क्या जानना है, तो शॉर्ट के समझने वास्ते सब तो पहले जो आप भोजन करते हैं, एक नंबर से मूँह दे विच जो भी भोजन करना है मूँह दे विच उन्नी देर चबाओ जिन्नी देर तक मूँह जिहड़ा है लार दे नाल भरना चाहिए। जो आप भोजन चबाते हैं तो मूँह पानी आता है ना, पानी समझते, पानी भी लार कह देंगे आप। लार एक ऐसी चीज़ है जिहदे विच 18 तत्त ने, ठीक है ना, सब तो वध तत्त ने। और जो आप भोजन खाते हैं मूँह पानी के नाल भरता है, लार जो भोजन के नाल पेट के विच जाती है तो सानू सारे तत्त मिलते हैं जिहड़े बॉडी को चाहिए। समझ गए, समझ गए। तो मूँह तो बाद भोजन जाता है साढ़े पेट के कोले, 2 नंबर स्टमक। स्टमक के विच जो भोजन चला जाता है पेट में, फिर क्या होता है, फिर भोजन को 4 घंटे पेट गूंथता है, ऐसे तैयार करता है। जिवें आप कढ़ाई के विच हलवा नहीं बनाते, उन्होंने मिक्स करते हैं, सारा भोजन ते लार मिक्स होता है, समझ गए। तो इनू इस प्रक्रिया नू भोजन नू 4 घंटे लगते हैं, 4 आवर्स, 4 घंटे जिहड़ा भोजन पेट के विच आया उन्होंने पचन के विच 4 घंटे लगते, समझिए। और एक गल ख्याल रखने वाली ये भी है, नाल दी नाल समझते जाओ कि जदों भोजन करते हो तो विचाले पानी नहीं पीना है, पानी नहीं। पानी कदों पीना है, पानी या तो 10 मिनट पहले या 30 मिनट बाद में, ठीक है ना। या तो 10 मिनट पहले पी लो या 30 मिनट बाद के विच पी लो, क्योंकि अगर पहले पियोगे तो पेट के अंदर पानी अपना चला गया तो तापमान जो नॉर्मल, विचाले पीण के नाल फिर भोजन अध कच्चा अध पक्या जा हो जाएगा। क्योंकि जो आप भोजन खाते हैं तो पेट के विच अग्नि तत्व एक्टिवेट होता है, ठीक है ना। अग्नि के विच पानी पाओगे तो अग्नि और पानी का वैर है आपस के विच, तो भोजन पूरी तरह गुस्सा नहीं जाएगा, पूरी तरह पकेगा नहीं, पूरी तरह पकेगा नहीं तो पूरा ब्लड नहीं बनेगा, फिर तेजाब, गैस, अपच हो जाएगा, ठीक है ना भाई। तो या तो 10 मिनट पहले पानी पियो या फिर 30 मिनट की करना है बाद के विच पानी पियो। भोजन करने के 30 मिनट बाद में पानी को पीना, ये ध्यान रखना भोजन करते, ठीक है ना। जब 4 घंटे भोजन गुथा जाता है उसके बाद तीसरा फंक्शन आता है, भोजन जाता है
स्मॉल इंटेस्टाइन। समझ गए? उसके बाद भोजन ने कहाँ जाना है? छोटी आंत में। छोटी आंत में जाने के बाद छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों क्या करती है? 24 घंटे उनके अंदर एक पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट होता है, मतलब इस तरह वो 24 घंटे चलता ही रहता है। क्योंकि ਜਦੋਂ भी भोजन जाएगा तब उन्होंने उन्होंने निचोड़ना है, भोजन ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਨਾ है ना। आयुर्वेद ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਛਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਛਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਚੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਚੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਡੀਸਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਚੁਰਲ ਜੋ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛਾਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਚੋੜਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਨਿਚੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਬਰੀਕ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਤੱਤ बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, फिर वो ब्लड के विच जाके जिन्ना चीज़ बरीक होएगी, सूक्ष्म होएगी, उन्ना ही साडा खून ताकतवर होएगा। और जिन्ना आप मोटा खाना खावांगे, रोटी का टुकड़ा मूँह च पाया सीधा पेट के अंदर, समझ लो उन्ना ही साडा खून घट बनेगा, शरीर में ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी और अपना नुकसान ही नुकसान। ठीक है ना भाई? तो ये ध्यान रखना है। तो तीसरे फंक्शन में भोजन कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और उसके बाद फिर कहाँ जाएगा? तीसरे फंक्शन के बाद चौथा जो है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है ना? चौथे फंक्शन में भोजन जाएगा लार्ज मीन बड़ी आंत में। पहले ये निचोड़ेगी, इसका निचड़ा हुआ खून जो हमारी स्प्लीन, मैंने बताया था ना एक छोटा ऑर्गन है स्प्लीन, ठीक है ना। ये जो तिल्ली है जो छोटी आंत से भोजन निचड़ेगा, जो नीचे गिरेगा, उसको उठा के तिल्ली उसको फिर क्या है, उसका ब्लड तैयार करती है। उसके बाद जो बचता बचता भोजन जाएगा बड़ी आंत। बड़ी आंत में कुछ भोजन जो साफ है वो नीचे निचड़ जाएगा और बाकी जो है वो लास्ट के अंदर 5 नंबर पॉइंट जो मलाशय है, जो हमारा मलाशय है, मल के अंदर भोजन चला जाए। मीन जो बाकी कचरा बचा है, जो गंदगी है, जो भी भोजन के अंदर, कितना शुद्ध भोजन करते हैं लेकिन फिर भी हमारी बॉडी जो है उस भोजन को इतना सूक्ष्म रूप से उसकी जांच करती है, उसको देखती है, उसको समझती है और क्या है, समझ रहे? भोजन मुंह के अंदर से कोई एक किणका भी चला जाए उसके ऊपर भी हमारी बॉडी काम करती है। तो बॉडी हमारी एक तरह का क्या है, फिल्टर, इसको फिल्टर समझो, गूंथती है और फिल्टर करती है, हर चीज़ के ऊपर फिल्टर करती है, हर चीज़ को फिल्टर करती है, हर चीज़ को साफ करती है और कचरे को बाहर निकालने का कोशिश करती है। क्योंकि कचरा अगर बॉडी के अंदर जाएगा, ब्लड में जाएगा, तो फिर वो रोग तैयार होगा। ठीक है ना? समझिए बात। तो ये बड़ी आंत है। अब बड़ी आंत में जब मल तैयार हो गया तो मल के त्यागने का भी समय है। क्या समय है? हमारी ये जो बड़ी आंत है इसका समय क्या है? ये सुबह 5 से लेके 7 बजे तक एक्टिवेट होती है। 5 से लेके 7 बजे ये क्या होती है? एक्टिवेट होती है। तो जो हमने भोजन रात को किया है, उस भोजन को पचने के बाद कुछ का खून बन गया, जो मल कचरा बचा वो सुबह 5 से लेके 7 बजे के बीच में हमारे को मल त्यागने के लिए जाना जरूरी है। मतलब 7 बजे से पहले टॉयलेट जाना जरूरी है। 7 बजे से पहले हमारा सिंपल भाषा में क्या है, वो पेट का साफ होना जरूरी है। पेट तो साफ हो गया, पेट तो 4 घंटे बाद ही साफ हो जाता है। मैंने बताया ना, पेट अलग ऑर्गेन है। बाकी ये जो हमें जिसको पेट कह रहे हैं, ये पेट नहीं है, ये हमारी लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन है।
जो भोजन को निचोड़ती है, बाद में जो कचरा बचता है, जो मलाशय के अंदर चला जाता है, उस मल को त्यागने के लिए सुबह 5 से लेकर 7 बजे का समय है। तो 7 बजे से पहले पहले मल त्याग अगर आदमी करता है तो भी कई रोगों से बचता है। और 7 बजे तक आदमी मल त्याग नहीं करता है तो गंदगी जितनी देर ज़्यादा बॉडी में पड़ी रहेगी तो उतनी हमारी खून जो है, जब तक वो कचरा बाहर नहीं जाएगा तब तक हमारा खून उसको रखने में सड़ता ही रहेगा, सड़ता ही रहेगा, सड़ता ही रहेगा। एक तो उस गंदगी को संभालना है, वो जम ना जाए, उसको पानी भी चाहिए, उसको बहुत कुछ चाहिए, क्योंकि गंदगी को संभालने के लिए भी बॉडी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये तो प्रकृति की रहमत है कि उसने सारा ऐसा सिस्टम बनाया है कि हमें अपने हाथ से कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप ही सारा काम हो रहा है। फिर इन काम को अगर वैसे करवाना पड़े ना तो फिर आदमी तो है ना, आदमी से तो अपने घर के काम नहीं होते, घर में छोटे मोटे काम होते हैं उसके लिए भी है ना पड़ता है। शरीर के अंदर 7 करोड़ जीवन काम करते हैं तब जा कर के ये बॉडी चलती है। छोटा फंक्शन नहीं है, बहुत बड़ा फंक्शन है। तो मल को 7 बजे से पहले त्यागने के लिए तैयार रहना चाहिए, त्यागना जरूरी है, नहीं तो आपको कई रोग लग सकते हैं। अगर 7 बजे से पहले पहले आप मल को त्याग देते हैं तो आप कई रोगों से बच भी सकते हैं। समझिए बात। तो ये ध्यान रखने की खास बातें हैं। तो हमारी जो मित्र अंग है बड़ी आँख, उसका समय सुबह 5 से 7 है ना, तो उस समय का भी खास करके ध्यान रखना है। हमारे जीवन के हर सिस्टम का समय है। अभी आज 5 से 7 बताया है बड़ी आँख का, कल से हम हार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। कल हार्ट के ऊपर और बॉडी के कुछ ऑर्गन के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट थेरेपी जो है अपनी, जिसका नाम है रेकी, REIKI, रेकी। इसके बारे में थोड़ी पढ़ाई करेंगे, थोड़ी थोड़ी पढ़ते जाओगे तो आपको नॉलेज होती जाएगी, ठीक है ना। तो ये थे, अंगों के बारे में पता लग गया, अंगों के फंक्शन के बारे में पता लग गया। उसके बाद ये मेन चीज़ें मैंने तकरीबन सारी आपको बता दी है, क्योंकि भोजन से ही सारा चीज़ बनता है, ठीक है ना। अब क्या करना है, आगे का स्टेप थोड़ा और बताता हूँ। अब हमने जो भोजन खाया, भोजन पच गया, पचने के बाद भोजन का क्या बना, भोजन का सूक्ष्म मैं रेकी में बताऊंगा। अभी भोजन के बाद मान लो इसका आगे ब्लड तैयार हो गया, ठीक है ना। अब ब्लड के अंदर एक पावर है, ब्लड की 1 ड्रॉप के अंदर कम से कम 1 लाख से लेके 10 लाख जीवन है। एक लाख से लेके 10 लाख जीवन होते हैं जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, ठीक है ना। ब्लड की 1 बूंद में इतनी ताकत होती है, और इसलिए ब्लड को पूरा जो है ना, ब्लड से बड़ी दुनिया में कोई दवाई नहीं है, ये भी ध्यान रखना। और ब्लड की जब 100 बूंद तैयार हो जाती है बॉडी में, तब क्या होता है, 1 ड्रॉप हमारे बॉडी के अंदर है ना वीर्य कण तैयार होते हैं, वीरस, ठीक है ना। और वीरस की 1 ड्रॉप के अंदर कम से कम 10 लाख से लेके 1 करोड़ जीवन होते हैं, ठीक है ना। 10 लाख से लेके 1 करोड़ जीवन होते हैं हमारे वीर्य की 1 बूंद के अंदर, ठीक है ना। ये हमारा सबसे बड़ा खजाना है जिसको संभाल के रखना पड़ता है। इसी से ही हमारे शरीर के रोग ठीक होते हैं, इससे हमारे शरीर के आसपास आने वाली बीमारियां जो है वो ये शक्ति लड़ती है। समझ गए बात को। तो ये एक फंक्शन है, पहले भोजन फिर ब्लड, है ना। ब्लड के अंदर कितनी पावर है मैंने आपको बता दी, और वीर्य के अंदर कितनी पावर है मैंने आपको बता दी। अब इस शक्ति को योग के द्वारा एक्टिवेट करना पड़ता है। जैसे चूल्हे में मान लो लकड़ी डाल दो, तो अकेली लकड़ी तो कुछ नहीं करती ना,
लकड़ी को जलाना पड़ता है, जलाना, उसको आग लगानी पड़ती है। एक बार आग पकड़ जाए तो फिर अपने आप चलती रहती है। फिर उसके ऊपर कुछ भी पका लो, चाहे पानी गर्म करो, चाहे चाय बनाओ, चाहे रोटी पकाओ, चाहे कुछ भी गर्म करो, ठीक है ना, समझ गए। तो ऐसे हमारी ये ऊर्जा है। इस ऊर्जा को सुबह 1 घंटा योग के द्वारा इसको एक बार जागृत करो, जगाओ। आप ऊर्जा को जगाओ। जगाने का मतलब उठाना नहीं, जगाने का मतलब जैसे आग को जलाते हैं, जलाओ। एक बार एक्टिवेट हो गई, फिर वो 24 घंटे काम चलता रहेगा, ठीक है ना। एक बार चूल्हा जलाना जरूरी है। और जो बिना चूल्हा जलाए अपने काम पे चले जाते हैं या काम करते हैं तो फिर वो सारा दिन डिस्टर्ब हो जाते हैं, समझिए बात। तो एक बार सुबह राइट टाइम पे, योग का टाइम जो है सुबह 3 से 5 होता है, 3 से लेके 5 बजे। मैंने कई बार बताया भी है, योग की टाइमिंग जो है सुबह 3 से लेके क्या है 5 बजे। तो सुबह 3 से लेके 5 बजे 2 घंटे के बीच में कोई भी 1 घंटा सेलेक्ट करो। और जब भी योग करो, एक जगह करो, एक आसन पे करो और राइट टाइम पे करो। ये ध्यान है, ये 3 बातें ध्यान रखनी। एक जगह करो, एक आसन पे करो और राइट टाइम पे करो। आपके पास कोई बीमारी नहीं है, ठीक है ना। बीमार होना मनुष्य का काम ही नहीं है। अगर मनुष्य के पास कोई बीमारी आई है तो इसका मतलब ये है कि मनुष्य कहीं ना कहीं अपने प्रकृति के नियम में लापरवाही की है, प्रकृति के किसी नियम से उसने छेड़छाड़ की है, इसलिए बीमारी आई है। मनुष्य एक ऐसी औषधि है जो प्रकृति के सारे रोगों को ठीक करने वाला है। आदमी के पास इतनी रेज है, इतनी तरंगे हैं, इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि वो किसी भी रोग को ठीक कर सकता है। ऐसा सिस्टम है बॉडी में। इसके लिए कोई विशेष बूटियां खोजने की जरूरत नहीं है। सिंपल अन्न मिल जाए, अन्न के एक रोटी के टुकड़े में, एक दिन मैंने बताया था कि एक रोटी के टुकड़े में इतनी ताकत होती है अन्न के अंदर कि आदमी 15 दिन तक जिंदा रह सकता है। एक बार रोटी का टुकड़ा बॉडी के अंदर चला जाए तो 15 दिन आदमी मरता नहीं है। उसमें इतनी ताकत है कि वो उसे इतना जिंदा रख सकती है, समझ गए। और ये प्रयोग भगवान महावीर अपने जीवन में करते ही रहते थे रोज। उनका रोज का यही अभ्यास था। कहीं से एक टुकड़ा मिल जाता था, उसको खाने के बाद वो 15 दिन तक अपनी मस्ती में रहते थे। और उनके जीवन में इतना स्वास्थ्य था कि आज तक साइंस खोजती खोजती पीछे हो गई, लेकिन उनके परम स्वास्थ्य के बारे में आज तक वो जान नहीं सके। इतना सुंदर स्वास्थ्य था उनका। उनके पास बैठने वाला भी तरंगित हो जाता था, आंदोलित हो जाता था, उसके भी भाव विचार बदल जाते थे। ऐसे ऐसे लोग जो उनके पास आत्महत्या करने वाले लोग आके उनके सानिध्य में बैठते थे तो वो उनके भी विचार चेंज हो जाते थे उनके परम स्वास्थ्य को देखकर। तो जीवन में ऐसा जीवन को बनाना है। और ये गड़ा सड़ा बूढ़ा हारा हुआ जीवन परमात्मा ने स्वीकार नहीं करता। जिसने वीर्य का नाश किया, जिसने ब्लड का नाश किया, जिसने प्राण के नाश किया, ऐसे घटिया गिरे हुए जीवन को परमात्मा ने स्वीकार नहीं करना। परमात्मा ने हमें जीवन दिया है, उसे पका हुआ बढ़िया रसों से भरा हुआ फल चाहिए, गड़ा सड़ा फल नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ये संगत करने का सिर्फ यही मतलब, पढ़ाई करने का यही मतलब, और अपने टाइम को खर्च करने का सिर्फ यही मीनिंग है कि आप अपने जीवन को बढ़िया बना करके दूसरों के लिए, है ना, अच्छा अच्छा करें, दूसरों का भला करें, ताकि उनके जीवन में भी कुछ नई तरंग आए, समझ गए। तो आपको मौका दिया है परिवार ने, और यहाँ आपको मौका मिला है पूरा। कल भी मैंने बताया था कि ये जो क्लास आपको करा रहे हैं कि ये कोई फ्री की क्लास नहीं है, इस क्लास बहुत कीमती है, समझ गए। तो इस क्लास का महत्व समझते हुए अपने आप को बढ़िया बनाओ, ठीक है, ओके।